दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक सभी इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते रहते हैं। मन वचन काया से कर्म का बंधन होता है, तो साथ ही कर्म से आत्मा भी परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। दोस्तों, इन तीनों कर्मों के आधार पर ही मनुष्य का जीवन चक्र चलता रहता है और अपना कर्म पूरा करता है। कर्म का बंधन कैसा होता है और उसका भुगतान कैसे होता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलिप। दोस्तों, मुस्कान को कॉलेज में पढ़ाई करते करते एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इतना कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना तक नहीं करते थे। उन दोनों को ही डर लगता था इस बात को सोचकर ही। आखिरकार होता क्या है कि दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो पति पत्नी का संग बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आपस में दोनों का मनमुटाव होने लगा और धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मुस्कान पर उसका पति हाथ भी उठाने लगा। दोस्तों, हर समय गाली गलौज से ही बात करने की शुरुआत करता। मुस्कान बहुत ही धार्मिक स्वभाव की लड़की थी। दोस्तों, वह बहुत ज्यादा भजन भी किया करती थी और सेवा आराधना भी किया करती थी और वह किसी को गलत भी नहीं बोलती थी। सबसे प्रेम से मिलकर रहना चाहती थी। वह किसी का अपमान भी नहीं करती थी। किसी का भी तिरस्कार न करना, अपमान न करना, नाम के अनुरूप हमेशा मुस्कुराते रहना उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, वह सिर्फ एक ही चीज से दुखी थी कि उसका पति हर रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसके हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन मुस्कान के साथ लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना उसके पति का रोज का काम हो गया था। दोस्तों, एक दिन मुस्कान ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा कि मेरे से ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि मेरे पति मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि मैं नियमित रूप से सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ और भजन सिमरन भी मैं आपके हुक्म के अनुसार ही करती हूँ। गुरु महाराज ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? तो दोस्तों, मुस्कान ने कहा, हाँ जी देता है। दोस्तों, गुरु महाराज ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्कान ने सोचा कि अब शायद गुरु की कोई कृपा हो जाए और वो उसे मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आदत बनी रही और रोज वह अपनी घरवाली को पीटने लगा। दोस्तों, कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है प्रभु, मेरा कसूर ही क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? तो मुस्कान ने कहा, जी हाँ देता है। कोई बात नहीं। मुस्कान ने सोचा कि अब शायद गुरु की कोई कृपा हो जाए और वो उसे मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आदत बनी रही और रोज वह अपनी घरवाली को पीटने लगा। दोस्तों, कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है प्रभु, मेरा कसूर ही क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? तो मुस्कान ने कहा, जी हाँ देता है। दोस्तों, महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुझे अपने घर जाना चाहिए। वह बहुत निराश होकर घर आ जाती है, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। दोस्तों, वह रोज उससे लड़ाई झगड़ा करता। वो बहुत ही तंग आ चुकी थी। दोस्तों, कुछ एक साल गुजरा ही होगा कि वह महाराज के पास फिर से पहुंच जाती है और कहने लगी, गुरुजी, वो मुझे अभी भी मारता है और उसने मेरे पैर की हड्डी भी तोड़ दी है। मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं आ रहा? दोस्तों, गुरुजी महाराज ने फिर कहा कि वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, जी हाँ देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। लेकिन इस बार मुस्कान जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि महाराज जी, बस आप मुझे मेरा कसूर बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले कि तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तो उसकी सौतेली माँ थी, तो रोज उसे सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। उसी कर्म का ये फल है। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी दे रहा है। ये बात सुनकर मुस्कान एकदम चुप हो गई। दोस्तों, गुरु महाराज ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने पिछले जिंदगी में किए हैं उसका भुगतान तो तुझे अवश्य ही करना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच जान चुकी थी। दोस्तों, इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और आत्मीयता के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, क्यों नहीं हम अच्छे कर्म की शुरुआत करें? यदि नहीं की तो अभी से करें और आज से ही करें। दोस्तों, सभी इंसानों में परमात्मा देखें, तभी जिंदगी सार्थक होगी। जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती हैं,
वैसे कहा जाए तो यह कलयुग है, आज करेंगे कल पाओगे। दोस्तों, इस जीवन में हिसाब किताब बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म ही होते हैं कि आने वाले जन्मों में भी हमें उसका हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, भगवान को हम सभी इसलिए याद करते हैं ताकि हम भगवान को पा सकें। दोस्तों, एक बार हमने भगवान को पा लिया तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। हम सभी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार बना लेते हैं। बड़ी सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि हमें यह सब परिवार और संसार को छोड़कर जाना ही होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि यह हमारा शरीर जिसे हम इतना प्रेम करते हैं, यह भी यहीं छोड़कर जाना होता है। यह भी साथ नहीं जाता। पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोकर वहीं से अलविदा कह देती है। सगे संबंधी शमशान तक साथ देने के बाद घर चले जाते हैं, तो फिर साथ में कौन गया? भगवान ही हमारे साथ हर जन्म में, हर योनि में होते हैं। दोस्तों, अगर हम ईश्वर को प्राप्त करने की इसी जीवन में कोशिश करते हैं तो फिर हम ईश्वर के पास दिव्य लोक में स्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ पर सभी बंधन झूठे हैं, ईश्वर का बंधन ही सच्चा बंधन है। इसलिए ईश्वर को याद करने में बुराई नहीं है, फायदा ही फायदा है। दोस्तों, हकीकत में कर्म क्या है? क्या इंसान को कर्मों के अनुसार ही उसका फल मिलता है? जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में भी। कर्म से संबंधित लोगों के मन में ऐसे अनगिनत सवाल उठते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता, या कभी मिल भी जाता है, या वो आपके लिए संतुष्ट भरा नहीं होता। कर्म के बारे में यदि सरल भाषा में ज्ञान मिले तो हर एक अपने कर्म को योग्य दिशा देकर उससे उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इंसान के जीवन में जो अनेक कृपाएं होती हैं, उनमें से अहम कृपा होती है मनुष्य का जन्म मिलना। मनुष्य जीवन ऐसा करिश्मा है जहाँ पर ईश्वरीय कृपाओं की, ईश्वरीय खेल की, ईश्वरीय लीलाओं की, यहाँ तक कि खुद ईश्वर के होने की भी अनुभूति हमें मिल सकती है। अनंत संभावनाओं से भरे इस पूरे जीवन में ईश्वर की राह पर चलने की बजाय भगवान, ईश्वर, भाग्य, नसीब, कर्म, लेखा जैसी बातों में अटका रहता है। यहाँ तक कि खुद ईश्वर के होने की अनुभूति उसे मिल सकती है। अतः भावनाओं से परे पूरे इस जीवन में ईश्वर की राह पर चलने की बजाय इंसान भाग्य, नसीब, कर्म, लेखा जैसी बातों में अटका रहता है, जिसे वह असली कर्म समझता है और उसका फल किस तरह से आता है, हम इन महत्वपूर्ण बातों को समझ भी नहीं पाते। दोस्तों, एक बार आप कर्म और उसके फल के बारे में सच्चाई जान जाओगे तो उसके बाद आपका हर कर्म होश से ही होगा, उसका फल बेस्ट ही निकलेगा। दोस्तों, कई लोगों की धारणा होती है कि हमने कुछ किया तभी कर्म हुआ। कर्म के बारे में क्रिया करने के तौर पर ही सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो लगातार होता ही रहता है। बिना कर्म के कोई एक मिनट भी नहीं रह सकता। चाहे आप कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हों या अप्रत्यक्ष रूप से, आप कर्म न करके कर्म न करने का कर्म कर रहे होते हैं, जिससे फल तो आने वाला ही है। दोस्तों, मानो ऐसा किसी ने सोच लिया कि मैंने पूरी जिंदगी कुछ भी कर्म नहीं किया, न अच्छा किया न बुरा किया, इसलिए मुझे तो नरक मिलेगा ही नहीं, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंसान से कर्म कराने अथवा न कराने का कर्म ही होता है। इसे ऐसे समझे, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है अथवा नहीं लिया, उसका फल भी आता ही है, उसका भी फल आता ही है। कर्म करते ही उसका फल शुरू हो जाता है। जैसे आग में हाथ डाला तो हाथ जल गया, बात खत्म हुई। इसलिए ऐसी धारणा भी बन गई है कि कर्म का फल लंबे समय के बाद मिलता है। इस संबंध में ऐसी कहानियां भी रची गई हैं जिसमें किसी इंसान ने 14 जन्म पहले कुछ ऐसा कर्म किया था जो 14 जन्मों के बाद पक गया। दोस्तों, कर्म और उसके फल के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां गढ़ी गई हैं जिसमें इंसान के जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को उनके पीछे जन्मों का असर, भाग्य का फेरा या बदनसीबी जैसे शब्दों में ढाला गया है। जैसे कोई मेहनत करके भी परीक्षा में फेल हो जाता है तब उसका भाग्य खराब है, ऐसा कोई कहता है। किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की लेकिन पास हो गया, तब कहा जाता है कि उसका लक तेज था। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ मन को अच्छी लगती हैं, सुकून मिले इसलिए कही जाती हैं। दोस्तों, वास्तव में क्या है कि कर्म करने का फल नहीं मिलता तो फिर किस बात का आता है? यदि कर्म बंधन में नहीं डलता तो बंधन का क्या कारण होता है? इस सवाल के जवाब में जब गहराई से जाना जाएगा तो कर्म इस विषय के बारे में लोगों की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। आज तक कि आपने हर कर्म के पीछे जो भी इंटेंशन रखा उसका ही फल आपको मिला। अगर वाकई में इंटेंशन क्या है इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जब कपट से भरा होता है तब वह बहुत सी उलझने में उलझा होता है। दोस्तों, जागृति में वह एक इंटेंशन रखता है मगर बेहोशी में
बोलने के लिए वह बोलता है कि ऐसा हो जाए, मगर बेहोशी में सोचता है ऐसा न हो जाए। दोस्तों, इस तरह से इंसान के पास किसी भी काम के पीछे कम से कम दो इंटेंशन होती ही है। जैसे एक इंसान कहता है कि प्रमोशन हो जाए, मगर अनजाने में उसका विचार होता है कि प्रमोशन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारी आएंगी, क्या मैं उन्हें संभाल पाऊंगा? शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा लगता है। हालांकि वह इंसान प्रमोशन के लिए लगातार कोशिश भी करता है, मगर उसके बदले किसी और को ही प्रमोशन मिल जाता है। तब वह कहता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनजाने में कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन ही कुछ और होता है। दोस्तों, इस तरह से दो इंटेंशन, भिन्न भिन्न उद्देश्य रखने वालों का जीवन खंडित कर देते हैं। बटा हुआ है उनका मन, बुद्धि, शरीर अथवा अलग अलग कह रहे हैं और वह सुन भी कुछ और ही रहा है। दोस्तों, बाहर से लोगों की क्रिया कुछ अलग दिखाई देती है, मगर उनका भाव वैसा नहीं होता। ऐसे समय पर कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। जिस इंटेंशन में तीव्रता ज़्यादा होती है वही इच्छा पूरी होती है। इसलिए इंटेंशन साफ सुथरे एक ही होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप घर में अपना कीमती समय देकर घर वालों की चेतना बढ़ाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य अच्छा है और वह आपके विचार भी हैं। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप घर वालों से बातचीत शुरू करते हैं। तब कुछ ऐसा होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी ही चेतना गिर जाती है। आप होश गंवाकर कुछ ऐसा बोलने लगते हैं कि आपके नेक इरादों पर पानी फिर जाता है। दोस्तों, देखा आपने, भाव और विचारों में इंटेंशन एक ही होने के बावजूद वाणी और क्रिया में वह भिन्न होने के कारण उसका परिणाम दुखद ही लाता है। इस तरह बेहोशी में बार बार एक ही कर्म करने के कारण उसकी वृत्ति तैयार हो जाती है। जैसे गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोलना, काम को जिम्मेदारी को टालना, दूसरों में दोष देखना, बात करते करते उस तरह का बर्ताव करने की आदत पड़ जाती है और वह आदत वृत्ति ही बंधन का कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, इन वृत्तियों को कैसे तोड़ा जाए, इसका अभ्यास करना अति ही आवश्यक है, क्योंकि इसके टूटने के बाद ही आपका इंटेंशन एक होगा और उसके बाद जो फल मिलेगा वह मधुर ही होगा। दोस्तों, अब आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि एक ही इंटेंशन रखने से आपकी अपेक्षा अनुसार कार्य कर्मों के परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक ही इंटेंशन रखने से आपकी अपेक्षा अनुसार कर्मों के परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही एक ही गलती बार बार करने से वृत्ति ही आपके लिए कर्म बंधन तैयार करती है। ये दो मूल बातें समझने के बाद एक और अहम बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब तक आपने समझा होगा कि कोई कर्म किया या करवाया गया जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब जवाबों से केवल राहत मिलती है, इन जवाबों से केवल राहत मिलती है। प्रत्यक्ष में पृथ्वी बनने के बाद जो नियम बताए गए हैं वे ही कर्म का कानून है। लेकिन यह कानून प्रेम में, खेल में बनाए गए प्रेम की वजह से ही संसार चल रहा है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि गलत वृत्तियों को तोड़कर उन्हें अच्छा बनाने की। जैसे स्कूल कॉलेज में एग्जाम को कोई बुरा कर्म कहा नहीं जा सकता, लेकिन समस्या आई तो उसे बुरा कर्म कहते हैं। क्यों? देखा जाए तो वह एक तरह की परीक्षा ही होती है। इस परीक्षा में आप समझ का कर्म करते जाएंगे तो निखरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कर्म और उसके भाग्य से मुक्त होकर पूरी समझ के साथ ही अपना हर कर्म करते रहेंगे। दोस्तों, विष्णु पुराण में कलयुग में होने वाली घटनाओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में कलयुग में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और स्थितियों को बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार और चरित्र के अलावा विभिन्न कालों में होने वाले राजवंश और जनता की स्थिति का वर्णन किया गया है। दोस्तों, विष्णु पुराण के 6 अंश के अध्याय में कलयुग में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि को बताया था, उसका उल्लेख भी किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं विष्णु पुराण में कलयुग में होने वाली कमाई और उसके बारे में। दोस्तों, महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा है कि कलयुग बड़ा ही विचित्र युग होगा। इस युग में धार्मिक व्यवस्थाएं जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बनी रहेंगी, उनका लोप हो जाएगा और मनुष्य का धर्म और कर्म बस एक ही रह जाएगा, किसी भी प्रकार से धन कमाना। इस कलयुग काल में धन ही शक्ति का और प्रभाव को बताने वाला होगा। इसलिए लोग अपने प्रभाव और सत्ता को बताने के लिए अच्छा बुरा, धर्म अधर्म का विचार किए बिना जैसा भी होगा धन कमाने के लिए बेचैन रहेंगे। लेकिन खूब धन कमाने पर भी मनुष्य को संतुष्टि नहीं होगी और वह कर्जदार ही बने रहेंगे। दोस्तों, कलयुग के गुण धर्म को बताते हुए महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा है कि कलयुग में मनुष्य कितना भी कमा ले, लेकिन उसे बरकत की अनुभूति नहीं होगी। इसकी वजह से ही जो लोग लाखों में कमाएंगे या करोड़ों में अपना सामर्थ्य और धन के अनुसार
अपने लिए घर बनाने के लिए जीवन भर कमाएंगे और वह धन घर बनाने में लगा देंगे। इस संदर्भ में महर्षि पराशर ने कलयुग में घर बनाने के लिए लोगों द्वारा किए जाने वाले होम लोन की तरफ इशारा किया है। दोस्तों, लोग घर के लिए लोन लेते हैं और फिर ताउम्र उस लोन को चुकाते रहते हैं। इस तरह से मनुष्य कलयुग में कितना ही कमा लेगा फिर भी कर्ज नीचे दबा ही रहेगा। और विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्ज में डूबे इंसान से लक्ष्मी देवी दूर ही रहती हैं, जिससे मनुष्य कितना भी कमा ले लेकिन बरकत की अनुभूति उसे नहीं होगी और उसे मानसिक तनाव हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, कलयुग के बारे में महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण में यह भी कहा है कि कलयुग में मनुष्य को जरा सा पद और धन हो जाएगा तो उसमें अहंकार दिखाई देने लगेगा। लोगों में अल्प धन से ही अहंकार भर जाएगा और दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। लोगों में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ रहेगी। दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य के पास जितना भी धन होगा उससे वह संतुष्ट होगा और खुद भूखा रहकर भी अतिथि का सत्कार करेगा। लेकिन कलयुग में लोग अपने धन को अतिथियों और दान में खर्च करने की बजाय खुद के सुख के आनंद में व्याप्त करेंगे। दोस्तों, कलयुग ऐसा युग होगा जिसमें धन ही प्रधान होगा। विवाह के लिए मनुष्य का गुण, कर्म और उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। दोस्तों, लोग विवाह उन्हीं के साथ करना चाहेंगे जिनके पास धन होगा। लोग धन के लालच में जीवन साथी का भी त्याग करेंगे और जिसके पास धन होगा उससे संबंध बनाएंगे। दोस्तों, कलयुग में धन का ऐसा महत्व होगा कि निंदित काम करने वाला और पाप कर्म करने वाला भी जो होगा उसे लोग उसके धन के खातिर आदर और सम्मान देंगे। लोग दान धर्म को भी हिसाब किताब लगाकर करेंगे। थोड़े से दान से ही लोग धर्मात्मा बन जाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महान ग्रंथ है जो हमें जन्म से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए यह सारी जानकारी देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मरने के बाद उसकी आत्मा को वही फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके प्राण से आत्मा बाहर निकल आती है। यह आत्मा जो सूक्ष्म शरीर में होती है, शरीर से निकलने के बाद यमदूत या देवदूतों द्वारा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले जाते हैं। जबकि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं कि किसी व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो यमदूत उसे स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन काल में कैसे कर्म किए हैं। अच्छे कर्मों से आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जबकि बुरे कर्मों से उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है जहां उसे सुख और आनंद मिलता है, जबकि पापी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है, जिसमें हर पाप की अलग अलग सजा दी जाती है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों की सजा भोग लेती है तब उसे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होता है जब वह भगवान की भक्ति, सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है। तब आत्मा को मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु अंत केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा को एक नई यात्रा की शुरुआत कराना होता है और उसे मोक्ष दिलाना होता है। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य, धर्म और सेवा तथा ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति हर आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाती है और हम अपनी आत्मा को नरक की यातनाओं से बचा सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बताई गई बातों को अवश्य ध्यान रखें और सत्य धर्म की राह पर चलें। इससे आने वाला आपका जीवन अत्यंत ही सुखद और दिव्य होगा। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण और गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म और मृत्यु, आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं हो सकता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं।
मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित तथ्य के कथनों के अनुसार अगर मरने वाला सज्जन पुण्य आत्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी है तो उसे बड़ी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्र में वर्णित है, जिन्हें मानना अथवा ना मानना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसी के साथ कलयुग में कैसा होता है कर्मों का हिसाब किताब की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।